नमस्कार दोस्तों, राहुल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्रांति हुई है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसे इसमें है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो इस खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। जैसे नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से हुआ, गुलाबी क्रांति या झींगा उत्पादन से हुआ। दोस्तों, ऐसे हम लोग 30 प्रश्न आज करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक या दो प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला है हरित क्रांति। जो हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। तो जैसे खाद्यान्न उत्पादन में क्या है, जैसे है धान हुआ, गेहूँ हुआ, जौ हुआ आदि है, ये सब जो है खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। यदि इसके जनक पूछा जाए, तो हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो वो है नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, जो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। यदि भारत की बात किया जाए तो भारत में जैसे कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन किया था, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, जो 1966-67 में इसकी शुरुआत किए थे। ज़्यादातर इसका जो असर है दोस्तों, जब ये भारत में क्रांति आई थी तो गेहूं की फसल में ज़्यादा उत्पादन हुआ था। अगला है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, यह दुग्ध उत्पादन है। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और क्रांति जो सफ़ेद क्रांति है इसका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जो इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन है, जिन्हें फादर ऑफ वाइट भी कहा जाता है। तो इसमें क्या था दोस्तों, दूध के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति आपका किससे संबंधित हो जाएगा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। इसमें जो है मछली उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला है दोस्तों भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से। तो इसमें क्या है, उर्वरक को जो है उत्पादन में भूरी क्रांति के लाया गया था, जिसमें उर्वरक उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया गया था। तो रजत क्रांति आपका किससे संबंधित है, तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से है। अगला है छठवां है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो है आपका तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। तिलहन में जैसे दोस्तों हैं कि जिससे तेल निकाला जाता है जिस फसल में, जैसे है कि सरसों हुआ, तीसी हुआ, सोयाबीन हुआ, सूरजमुखी हुआ, इन सबसे दोस्तों तेल निकाला जाता है। तो यह पीली क्रांति के अंतर्गत आएंगे। तो अगला है सातवां है कृष्ण क्रांति। जो कृष्ण क्रांति है आपका बायोडीजल उत्पादन से है। तो बायोडीजल अगर पूछा जाए तो किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका हो जाएगा जेट्रेफा से। बायोडीजल जेट्रेफा से प्राप्त किया जाता है, जेट्रेफा से। अगला है दोस्तों लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो यह टमाटर मांस के उत्पादन से है। तो लाल क्रांति को ही जो है रंग वाली भी क्रांति कहते हैं। जैसे टमाटर भी लाल होता है, मांस भी लाल होता है, तो इसलिए इसको रंग वाली भी क्रांति कहते हैं। या इसका हो जाएगा लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। अगला है दोस्तों गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति आपका झींगा उत्पादन से है। तो झींगा एक प्रकार की जो मछली है उसी के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए गुलाबी क्रांति लाई गई थी। 10वां है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति आपका हो जाएगा मसाला उत्पादन से है। इसमें यह है दोस्तों कि जैसे मसाला के उत्पादन में कैसे बढ़ावा किया जाए, इसके लिए बादामी क्रांति लाई गई थी। और अगला है सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति जो आपका है फल उत्पादन से है। जो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, फल में जैसे हुआ सेब हुआ, केला हुआ, संतरा हुआ, और ऐसे सब जितने भी फल हैं, तो ये सब सुनहरी क्रांति के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 12 ये तो हो गया अभी, इसके पहले 13 है अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो नदी जोड़ परियोजना से है। अगला है धूसर स्लेटी क्रांति। तो धूसर स्लेटी क्रांति में क्या है, जैसे सीमेंट के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए जो है धूसर स्लेटी क्रांति लाई गई थी। गोल क्रांति आपका किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन से हो जाएगा। गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन से हो जाएगा। 16 नंबर है इंद्रधनुषी क्रांति। जो इंद्रधनुषी क्रांति है, ये सभी क्रांतियों की निगरानी करने हेतु यह क्रांति लाई गई थी।
सभी क्रांतियों की निगरानी के लिए इस क्रांति को लाया गया था। अगला है सनराइज सूर्योदय क्रांति। तो इस सनराइज सूर्योदय क्रांति में जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु इस क्रांति की शुरुआत किया गया था। अगला है दोस्तों 18 नंबर गंगा क्रांति। तो गंगा क्रांति में क्या है, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु जोहड़े वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा गंगा क्रांति का शुरुआत किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत गंगा क्रांति की किया गया था। अगला है सदाबहार क्रांति। तो दोस्तों सदाबहार क्रांति की जो है जैव तकनीकी से संबंधित है। इसमें जैव तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए सदाबहार क्रांति की शुरुआत किया गया था। अगला है सेफ्रॉन क्रांति। तो इस सेफ्रॉन क्रांति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये है केसर उत्पादन से। तो केसर जैसे हम जानते हैं कि यह एक प्रकार का जो है मसाला है, भारत के जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो जैसे जम्मू कश्मीर में जो बात किया जाए तो वो है श्रीनगर में पाया जाता है। केसर जो है बहुत महंगा मसाला है, बहुत कम ही मिलता है। पहले तो बहुत ज़्यादा मिलते थे, लेकिन अब इसका जो है बहुत कम मिलता है। तो इसके उत्पादन के लिए सेफ्रॉन क्रांति को लाया गया है। 21 नंबर है स्लेटी ग्रे क्रांति। तो दोस्तों इसमें है स्लेटी ग्रे क्रांति या उर्वरकों के उत्पादन से है। अगला है हरित सोना क्रांति जो है आपके बांस उत्पादन से है। जैसे देखा जाए अब बांस का जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, तो बांस के उत्पादन के लिए हरित सोना क्रांति का लेके आया गया था। अगला है मूक क्रांति। तो मूक क्रांति है जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन से। जैसे मोटे अनाज में क्या हुआ, जैसे हुआ मटर हो गया, चना हो गया, ये सब जो है आपके मोटे अनाजों के संबंधित हैं। तो यह मूक क्रांति के अंतर्गत आएंगे। चौबीस नंबर है परामनी क्रांति। परामनी क्रांति जो है एक भिंडी उत्पादन से। भिंडी जो एक प्रकार की सब्जी है और इसका जो यह जो है परामनी क्रांति से संबंधित है। अगला है 25 नंबर है ग्रीन गोल्ड क्रांति। जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है वो चाय उत्पादन से है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब वाली बटन ज़रूर दबाइएगा यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, और अपने दोस्तों मित्रों के पास सभी के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे इस वीडियो का लाभ उनको भी मिले। तो अगला है दोस्तों 26 नंबर है खाद्य श्रृंखला क्रांति। जो है खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है, या भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने, सॉरी यहाँ 20 नहीं ये 22 हो जाएगा, ये 22 है। तो 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसके आय की दुगुना, जैसे अगर 10,000 है तो 10,000 का दुगुना कर दिया जाएगा। सत्ताईस नंबर है दोस्तों खाकी क्रांति। तो खाकी क्रांति आपका चमड़ा उत्पादन से है, चमड़ा उद्योग उत्पादन से है खाकी क्रांति। 28 नंबर है वाइट गोल्ड क्रांति। जो वाइट गोल्ड क्रांति है वो कपास उत्पादन से है। इसे तीसरी क्रांति भी कहा जाता है। वाइट गोल्ड क्रांति को तीसरी क्रांति भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगला है यनियज क्रांति। यनियज क्रांति जो आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी पॉइंट के साथ। तो दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर कीजिए। राहुल स्टडी पॉइंट आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इससे संबंधित हम वीडियो अगले वीडियो में और भी प्रश्न लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।